राजधानी में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। ईडी के नाम पर वसूली मामले को लेकर के छापेमारी। अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी की दबिश। वहीं वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को ईडी से बचवाने के नाम पर की गई थी करोड़ों की वसूली। और पटेल कंपाउंड में वकील के ड्राइवर प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम का सुबह 5 बजे से करीब 10:30 बजे तक चली है छापेमारी, जहां पर प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ लेते गई है ईडी की टीम। तो बड़ी खबर राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी पड़ी है और ईडी के नाम पर वसूली मामले को लेकर के ये छापेमारी हुई है, जहां पर अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी की दबिश हुई है। वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को ईडी से बचाने के नाम पर की गई थी करोड़ों की वसूली। और पटेल कंपाउंड में वकील के ड्राइवर प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी हुई है, जहां पर ईडी की टीम का सुबह 5 बजे से करीब 10:30 बजे तक छापेमारी चली और प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ ईडी लेके गई है। तो बड़ी खबर राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। राजधानी में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी हुई है। ईडी के नाम पर वसूली मामले को लेकर के ये छापेमारी हुई है। तो बता दें आपको कि वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को ईडी से बचाने के नाम पर करोड़ों की वसूली की गई थी और पटेल कंपाउंड में वकील के ड्राइवर प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है, जहां पर सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक ये छापेमारी चली और जिसके बाद प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को ईडी अपने साथ ले गई। तो बड़ी खबर राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। ईडी के नाम पर वसूली मामले को लेकर के ये छापेमारी हुई है। अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी की दबिश। वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को ईडी से बचाने के नाम पर की गई थी करोड़ों की वसूली। पटेल कंपाउंड में वकील के ड्राइवर प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जहां पर ईडी की टीम का सुबह 5 बजे से करीब 10:30 बजे तक चली है छापेमारी। बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं राजधानी से। राजधानी राज्य में, जहां राजधानी में ईडी की कई जगह पर दबिश देखने को मिली है। मामला भी आपको बता देते हैं, ईडी के नाम पर वसूली का ये मामला है, जिसको लेकर के राजधानी में ईडी की कई जगह पर छापेमारी हुई है। अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को, जी हाँ बता दें आपको कि वकील सुजीत कुमार द्वारा 3CO को ईडी से बचाने के नाम पर की गई थी करोड़ों की वसूली। पटेल कंपाउंड में वकील के ड्राइवर प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक छापेमारी चली, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को ईडी अपने साथ ले गई है, जहां ईडी की टीम प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ ले गई है। ये छापेमारी सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक चली, जिसके बाद ईडी प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ ले गई। मामला है ईडी के नाम पर वसूली का। जी हाँ, राजधानी राज्य में ईडी की कई जगह पर छापेमारी देखने को मिली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर राजधानी राज्य में ईडी की दबिश देखने को मिली है। ईडी के नाम पर वसूली मामले को लेकर के ये छापेमारी हुई है। अधिवक्ता और इसी खबर पर मजीद जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी भारती जी, राजधानी में ईडी की दबिश देखने को मिली है, क्या मामला है? देखिए, मामला ईडी को मैनेज करने से जुड़ा है। याद कीजिए, आज से 4 दिन पहले धनबाद के जो डीटीओ है दिवाकर द्विवेदी, उनके आवास पर, कांके के सीओ है जय कुमार राम, उनके आवास पर, और नामकुम के पूर्व सीओ प्रशांत भूषण सिंह, उनके आवास पर, इन 3 अधिकारियों के आवास पर ईडी ने छापा मारा था। इसके साथ साथ में रांची के रातू रोड में एक अधिवक्ता सुजीत कुमार के आवास पर ईडी ने छापा मारा था। मामला यह था कि अधिवक्ता ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर इन 3 अधिकारियों से मोटे पैसे लिए थे और इन मोटे पैसों के लेन देन के एवज में दावा यह था कि ईडी को ये अधिवक्ता जो है वो मैनेज कर देगा। अब इसी अधिवक्ता का जो ड्राइवर है, जो सुजाता चौक में पीपी कंपाउंड में रहता है, इस पीपी कंपाउंड में राजीव सिंह के आवास पर ईडी ने छापा मारा। यहाँ से कैश बरामद होने की बात है और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं।
और साथ ही जो राजीव सिंह का जो सबसे छोटा बेटा है उसको भी ईडी पूछताछ के लिए उठा करके लेकर के गई है। मामला ये है कि इन 3 अधिवक्ता, ये तीनों के तीनों जो अधिकारी थे ये ईडी की रडार पर थे। इनमें से एक के यहाँ तो ईडी का छापा पड़ चुका था, बाकी 2 को ईडी अपने रडार पर रखी हुई थी, लेकिन इन दोनों ने पैसे के एवज में ये जो है व्यवस्था की थी कि ईडी इनके आवास पर छापा ना मारे। और कुमार राम ने व्यवस्था की थी कि जो छापा पड़ गया है उस मामले को मैनेज किया जाए। इसमें एक और कड़ी है जिस कड़ी से टीवी 45 बहुत जल्द पर्दा उठाएगा। वो भी एक सीओ है जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा है। इस अधिवक्ता से इन तीनों अधिकारियों को मिलवाने वाले एक ऐसे सीओ हैं जो तत्कालीन गोविंदपुर अंचल के सीओ थे। उनका भी कुंडली में बताएंगे बहुत जल्दी टीवी 45 पर, और तमाम चीजों का खुलासा बहुत जल्द टीवी 45 पर होगा। जी सभा, शुक्रिया भारती, जानकारी साझा करने के लिए आपका। भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे राज्य से, जहां पर राजधानी में ईडी की छापेमारी पड़ी है।